तो साथियों, पहली कंपनी फाइन ऑर्गेनिक्स के बारे में हम बात करेंगे। 3% की तेजी के साथ आज इस स्टॉक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और लिस्टिंग के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसने इन्वेस्टर्स के वेल्थ को 600% के रिटर्न्स दिए हैं। लगभग 4 वीक पहले यहाँ पे मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डाटा आउट होता है, जिसमें मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस बार के Q2 के नंबर में फाइन ऑर्गेनिक्स में हमें लगभग 200% की तेजी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद इन्वेस्टर्स को यहाँ पे लगता है कि शायद ये इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे इसके Q2 में शायद ना देखने को मिले, और हो सकता है कि वही हाल यहाँ पे देखने को मिले जो कि टाटा एलेक्सी में हमें देखने को मिला था। तो उस वजह से यहाँ पे जो है तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जिनको लगता है कि यहाँ पे इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं और हो सकता है कि Q2 में कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, तो इसलिए वो पहले ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लिए हैं। लेकिन कंपनी के आज के दिन Q2 के नंबर अनाउंस हो चुके हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि क्या कंपनी उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पा रही है या नहीं। तो सीधे हम चले आते हैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। सारी वैल्यूज यहाँ पे लैक्स में दी हुई हैं, तो हम इनको करोड़ में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम रहा है 938 करोड़ रुपए का। अगर पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो वो 764 करोड़ रुपए थे, और पिछले साल की बात करें तो 444 करोड़ रुपए कंपनी के टोटल इनकम रहे हैं। तो इनकम में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 गुने की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे लगभग 50% की जो ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 40 to 45% की ग्रोथ आपको टोटल इनकम में क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 376 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सपेंस जो है पिछले साल रहा है, वहाँ से बढ़ करके एक्सपेंस हो गया है 678 करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 545 करोड़ रुपए के एक्सपेंस थे। तो क्वार्टर और YoY बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। तो आप देख सकते हैं 202 करोड़ रुपए का कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल ये 49 करोड़ रुपीस था। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन आई थी 157 करोड़ रुपीस के नेट प्रॉफिट का, यानी कि 200% का इंक्रीज, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 300% से कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो 202 करोड़ रुपए है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 159 करोड़ रुपीस कंपनी के नेट प्रॉफिट थे। कंपनी के अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो हर क्वार्टर में कंपनी ने इतनी बड़ी ग्रोथ जो है अभी तक नहीं दिखाई है, जितना रीसेंट टाइम में यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी इनकी सेल्स, और इस क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 100% का जो ग्रोथ है कंपनी ने, माफ़ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे 100% का ग्रोथ दिखाया था, और इस बार भी ऑलमोस्ट आपको 100% का ग्रोथ जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए, कंपनी ने यहाँ पे नंबर तो अच्छे पोस्ट किए हैं, और कंपनी यहाँ पे कार्य करती है ओलियो केमिकल में, जो कि ग्रीन केमिस्ट्री है एक, और जहाँ भी आप लोग ने यहाँ पे ग्रीन वर्ड देखा होगा उस स्टॉक में एक बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने अपने फंडामेंटल्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल यहाँ पे डेफिनेटली आपको एक गैप अप ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है वो लोग हो सकता है यहाँ पे एक बार फिर से एंट्री लेंगे। लेकिन इस तरीके के जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर बेसिस पर सेल्स दोगुनी होती है, प्रॉफिट जो है 300% से बढ़ जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस भी रहना है, क्योंकि जब कंपनी ऐसे हायर बेंचमार्क सेट करती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट अगले क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन में उनसे और ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेक्ट करने लगता है, जैसा कि हमने टाटा एलेक्सी के केस में देखा था। और जब कंपनी वहाँ पे 1-2 क्वार्टर में उस एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाती है, उतने बड़े बेंचमार्क को वो बीट नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर हमें फिर एक गिरावट देखने को मिलती है। बाकी कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि अभी अगर करंट मार्केट प्राइस पर भी लेते हैं तो ये जो ट्रेंड है अभी भी बुलिश ट्रेंड है, और ये जो मोमेंटम है ये मुझे लगता है अगले क्वार्टर यानी दिसंबर के क्वार्टर तक एक बार फिर से मेंटेन रहेगा। लेकिन हाँ, अगले क्वार्टर में एक बार फिर से वहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो हैं वो फिर से एक बार यहाँ पे मार्केट ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली कंपनी बर्जर पेंट। यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर को अनाउंस कर दिया है, तो एक बार हम इनके नंबर को देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन अगर आप देखेंगे तो 2670 करोड़ रुपए का यहाँ पे कंसोलिडेटेड कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन रहा है, जो कि पिछले साल 2225 करोड़ रुपए के थे। यानी कि आप रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में YoY बेसिस पर 20% की ग्रोथ देख सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पिछले क्वार्टर का नंबर नहीं दिया हुआ है, तो वो नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू जो थे
वो 2760 के यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रेवेन्यू में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर हम एबिटा की बात करें तो 363 करोड़ रुपीज़ हैं, जो कि पिछले साल 353 करोड़ रुपीज़ थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो ये पिछले साल लगभग 16% थे और इस बार लगभग 13.63% निकल के आए हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो एबिटा मार्जिन लगभग 15% के आसपास थे। तो मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह जो है तो इंक्रीज़ हो गई है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है, कंपनी का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे बढ़ा है, जिसका इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। और कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एबिटा जो 2.8% अप थे, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे फ्लैट हो चुके हैं। यानी कि पिछले साल जो नेट प्रॉफिट था लगभग 219 करोड़ रुपए था, वही हमें इस साल भी देखने को मिल रहा है। 219 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में पोस्ट किया है। अच्छा, पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो 254 करोड़ रुपीस थे। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नेट प्रॉफिट डिक्लाइन किए हैं। लेकिन अगर इसी को अगर हम चूंकि 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, हाफ ईयरली बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू में आप देखेंगे पिछले साल के कंपेयर में हाफ ईयरली बेसिस पर 35% की ग्रोथ है। और वहीं प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो 31% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछले कुछ साल के अगर ट्रेंड को देख लिया जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है उसमें हमें डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शनल यहाँ पे क्वार्टर्स को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा यहाँ पे आपको डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिली है। उसका जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे कोविड का जो इम्पैक्ट की वजह से कंपनी के जो सेल्स में लोअर बेस बना हुआ था उसका यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंपनी का एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कंपनी का ये कहना है कि कंपनी ने क्वार्टर 2 में कोई भी प्राइस हाइक वगैरह नहीं किया है। तो यानी कि रेवेन्यू में जो भी ग्रोथ आई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम में ग्रोथ की वजह से इनके रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे कंपनी का कहना है कि इनका मार्केट शेयर डेकोरेटिव सेगमेंट में अगर हम बात करें तो 18% से बढ़ करके 18.8% हो चुका है। अगर आप यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हैं, आपके पास अगर पेंट सेक्टर का स्टॉक है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि पेंट सेक्टर का लीडिंग जो प्लेयर है वो कौन सा है और उसका डेकोरेटिव सेगमेंट में मार्केट शेयर कितना है। आप कमेंट करके कमेंट बताएं, मैं रिप्लाई में आपको जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। इसके अलावा इस क्वार्टर में कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर के इंफॉर्मेशन शेयर की है। यहाँ पे इनका कहना है कि यूपी में संडीला में इनका जो एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिससे कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 33% आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने लगभग 30 एकड़ का लैंड भी वेस्ट बंगाल में लिया हुआ है, जहाँ पे ये जो है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यहाँ पे रेजिन्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको आने वाले कुछ क्वार्टर में जो है तो इसकी वजह से रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये इनकी वजह से जो है तो लॉन्ग टर्म में जब कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा इन प्लांट्स का तो उसके बाद कंपनी इन्फॉर्म करेगी, तब आपको पता चलेगा कि इसका भी इम्पैक्ट जो है आपको रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि मार्केट के एस्टिमेट के हिसाब से नंबर कैसे थे। तो मार्केट के एस्टिमेट का यहाँ पे एज सच कोई डाटा अवेलेबल नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको कंपेयर करके बता सकूं, लेकिन एक बार यहाँ पे मार्केट लीडर के साथ कंपेयर करते हैं, एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एशियन पेंट्स के इस बार सेल्स में हमें लगभग 19% की ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बर्जर पेंट ने 20% की ग्रोथ दिखाई है। तो यानी कि इंडस्ट्री लीडर के बराबर ही यहाँ पे जो है तो सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल दो इनके भी सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुए हैं, तो बर्जर पेंट के भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये हो जाता है कि कंपनी के मार्जिन जो हैं एशियन पेंट्स के आप देखेंगे इंप्रूव हुए हैं 13% से 15%, लेकिन बर्जर पेंट के जो मार्जिन हैं वो डिक्लाइन हुए हैं यहाँ पे YOY बेसिस पर। 16% के अप्रॉक्स थे वहाँ पे मार्जिन, जो कि घट करके 13.62% हो गए हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको बर्जर पेंट में देखने को मिलेगा। अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्जिन डिक्लाइन हुए हैं और बर्जर पेंट में भी आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। पिछले क्वार्टर में इनके मार्जिन 15% के थे और उसके कंपेयर में 13.62% है, तो उतना बड़ा डिप नहीं है मार्जिन में जितना बड़ा डिप यहाँ पे आपको देखने को मिला है।
ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पे सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है 20% की, डिस्पाइट द लेट मानसून। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि मानसून जो है वो काफ़ी लेट आया था, जिसकी वजह से कंपनी के जो सेल्स हैं उतने अच्छे नहीं हो पाए हैं। लेकिन यहाँ पे जो फेस्टिव सीज़न वगैरह का जो है और वेडिंग सीज़न का जो है वो एडवांटेज अभी कंप्लीटली यहाँ पे पेंट सेक्टर की किसी भी कंपनी को नहीं मिला है। क्योंकि अगर हम दिवाली की बात करें तो वो अक्टूबर में आई थी 24 के राउंड, यहाँ पे आपका जो है तो Q3 स्टार्ट हो जाता है, और वेडिंग सीजन भी आपको काफ़ी ज़्यादा नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है आपको दिसंबर के क्वार्टर में इनके सेल्स और प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वहाँ पे कंपनी जो है पेंट सेक्टर की वो किस तरीके से ग्रोथ को दिखाती हैं। बाकी यहाँ पे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक डबल बॉटम काइंड यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है फॉर द लॉन्ग टर्म या फिर फॉर द स्विंग ट्रेड, जो भी यहाँ पे 6 से 12 महीने के ड्यूरेशन के लिए भी जो यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं, आई थिंक यहाँ से स्टॉक जो है एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, वो कल बताएगा कि यहाँ पे उसको कंपनी के नंबर अच्छे लगे हैं या खराब लगे हैं। बाकी आप चाहें तो आप भी इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कंपनी के नंबर कैसे लगे, अच्छे लगे या खराब लगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।